Welcome to Teddy's Workspace. Let's get started. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय सेल्फ खान मोहम्मद असद, और आज का टॉपिक रहेगा J1 वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करें। तो मैंने जो किया था, मैंने अपना कंसल्टेंसी के थ्रू और खुद ज़्यादातर अकेले और कंसल्टेंसी के थ्रू भी किया था, तो मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन जो जो लोग अकेले करने का सोच रहे हैं उनको मैं सोचा कि अब मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए। तो मैंने एक तरह से स्पेसिफिक नोट जैसा बनाया है। मेरे को पता नहीं कि एग्जैक्ट काम आएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 80% इसमें मैंने कवर किया हो सकता है 20% मेरे ध्यान से हट गया हो। तो अगर कुछ हट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं J1 के बारे में। तो J1 एक तरह से एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है जो यूएस के थ्रू होता है। इसमें कोई भी फील्ड का बंदा जा सकता है, मतलब जो जो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको J1 की वेबसाइट है, मेरे पास अभी एग्जैक्ट वेबसाइट नहीं है, लेकिन हाँ मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा। आप जैसे वो वेबसाइट में जाओगे उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिया रहेगा एलिजिबिलिटी का, आप स्पेसिफिक जाके देख सकते हो। जहां तक मेरे को याद है उसमें नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, ऑलमोस्ट सारी फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि J1 एक तरह से इंटर्नशिप जैसा है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो लेट्स से अभी मैं होटल मैनेजमेंट फील्ड से हूँ, तो अगर मैं इंटर्नशिप करूँ इंडिया में तो मेरे को मैक्सिमम इंटर्नशिप मिलती है 3 months to 6 months, मैक्सिमम 6 months। उसके बाद मेरे को OJT में जाना पड़े, मतलब OJT बोल रहा हूँ मैं, एक तरह से OJT ही था वो। लेकिन उसके बाद मेरे को कंपनी में वर्क करना पड़ेगा कुछ वैसा, लेकिन प्रॉपर इंटर्नशिप 1 साल की नहीं मिलती है। तो अगर किसी को यूएस घूमना है, क्या कैसा होता है, वैसा प्रॉपर इंटर्नशिप टाइप करना है, तो मैं बोलूंगा J1 एक तरह से बेस्ट ऑप्शन है। For me it was amazing, that's all I'm gonna say. For me it was amazing, but I'm not sure about you guys, so make sure you guys do your thorough research about the place where you're going and where you will be staying. So make sure you do your homework properly, let's just say that। बराबर से रिसर्च करके रखना, क्योंकि मैं जाने से पहले वहाँ का क्राइम रेट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, रेंट, ये सब पता करके रखा था, जबकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते। तो पहला अपना पॉइंट रहेगा एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या लगेगा कि वो एक बंदा फॉरेन नेशनल होना चाहिए, उसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉन्सर होना चाहिए। अब ये स्पॉन्सर डिटेल में मैं आगे बताऊंगा कि स्पॉन्सर कैसे ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद उसका इंग्लिश टेस्ट होता है, तो आप IELTS TOEFL दे सकते हो, या फिर ज्यादातर कंपनियों का खुद का एक इंग्लिश टेस्ट प्रोग्राम रहता है, तो आप वो भी ले सकते हो, वो ज्यादा आसान रहता है। और अगर IELTS से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसमें जाके देख सकते हैं। ये बोलने के लिए मैं बहुत तरह से रहा था, लेकिन अब बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट या फिर एक तरह से बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे कि तुम्हारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है। अपने आप को मतलब कि एक तरह से कैसा कि यूएस गवर्नमेंट देखना चाह रही है कि 1 साल के लिए या जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप जा रहे हो। इंडिया में मेरे ख्याल से 2 टाइम पीरियड आता है, एक है 6 months और एक है 12 months। सो मैं 12 months के लिए गया था। अब बाकी आपके ऊपर, मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा 12 months, वो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्यों। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, तो उसमें एक चीज ऐसा है कि मेरे को पता नहीं खाली इंडिया के लिए है या बाकी नेशनैलिटीज के लिए भी, लेकिन आपको रिसेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, रिसेंट ग्रेजुएट, या फिर विद इन दैट फर्स्ट ईयर आपको ये अप्लाई करना है। वरना फिर अगर आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके बाद ही आप कर सकते हो। मतलब कि एक तरह से एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हो 2 साल जॉब कर लो फिर उसके बाद ये करो, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 4 साल जॉब करना पड़ेगा, और फिर ये है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आप J1 जा सकते हो, ऐसा एक है। लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, मेरे टाइम पे ये था, अभी मेरे को वेबसाइट में दिखा नहीं रहा है, हो सकता है हटा दियो, लेकिन फिर भी एक कोई या फिर मैं रिसर्च करके बताता हूँ इसके बारे में, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या है कैसा है। फिर उसके बाद अपना DS 2019 एक तरह से वो है, सर्टिफिकेट है फॉर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, J1 कल्चरल एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ। और फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। ये अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये थोड़ा सा दिक्कत देगा, आपको सारे इंश्योरेंस कंपेयर करना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा इंश्योरेंस का पार्ट कंसल्टेंसी नहीं कवर किया था, लेकिन वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी फालतू चीज नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है, लेकिन एक तरह से इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है। फिर इसके बाद हम लोग जो मेन पॉइंट रहेगा वो है स्पॉन्सर कैसे ढूंढना है। तो पहले टाइप ऑफ स्पॉन्सर ढूंढो कि कौन कौन से हैं। जैसे मेरा था हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट में, तो
मेरे को होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे स्पॉन्सर ढूंढना था। तो कुछ स्पॉन्सर ऐसे हैं जो ज़्यादातर फील्ड्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर थे, मेरा था WWCE वर्ल्ड वाइड कल्चरल एक्सचेंज, और फिर उसके बाद वो मिल गया ITN के साथ, या फिर एग्जैक्ट आइडिया नहीं किसके साथ वो मर्ज हुआ है, लेकिन WWCE अभी भी डालोगे तो टॉप स्पॉन्सर्स में आता है। तो मेरा वो स्पॉन्सर था। अब वो हॉस्पिटैलिटी और IT और नर्सिंग, मेरे ख्याल से ये 3 फील्ड को स्पॉन्सर करता था, लेकिन अब खाली हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, जहां तक का मेरे को आइडिया है अभी खाली हॉस्पिटैलिटी को स्पॉन्सर कर रहा है। तो आप अपने स्पॉन्सर को ढूंढिए कि कौन कौन सा स्पॉन्सर है, और आसान है, नॉर्मल गूगल में सर्च करो कि J1 स्पॉन्सर्स फॉर IT फील्ड, अपने आप टॉप स्पॉन्सर्स आएंगे। तो उसमें से अपना चूज करो, सबका क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब करो, और स्पॉन्सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करोगे तो कंसल्टेंसी अपना फीस चार्ज करेगा, और ये फीस 10,000 20,000 नहीं होता, फीस बड़ा फीस होता है, और बहुत बड़ा फीस होता है। फिर उसके बाद जैसे आप स्पॉन्सर को रीच आउट करोगे, मेक श्योर टू चेक कि वो SEVP अप्रूव्ड है कि नहीं, स्पॉन्सर फॉर एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, इसके लिए अप्रूव्ड है कि नहीं US वेबसाइट में। एक बार वो भी हो गया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका थोड़ा सा मुश्किल है पर आसान भी है। इसका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि DS 2019 फॉर्म फिल करना रहेगा, ऑनलाइन ही है, आपको DS 2019 का फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा। ऑनलाइन करना है तुमको खुद को, और फिर स्पॉन्सर भी करेगा, तो मतलब एक तरह से 50-50 कर रहे हो, लेकिन 100%। कोई सेंस नहीं बनता ये बात का, लेकिन हाँ सेंस बनाओ, यहाँ पे वैसे ही करना है। तुम अपना पूरा डिटेल डालोगे और स्पॉन्सर भी तुम्हारा पूरा डिटेल डालेगा। अगर दोनों पूरा मैच हुआ तो तुम्हारा एक तरह से फॉर्म करेक्ट हुआ है, वरना फिर आगे जाके वो दिक्कत देगा। फिर उसके बाद फॉर स्पॉन्सर इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन, वो नॉर्मल है कि स्पॉन्सर के हिसाब से चलना कि क्या है कैसा है। कंसल्टेंसी नहीं, स्पॉन्सर, याद रखना, कंसल्टेंसी अपना अलग ज्ञान देता है, लेकिन स्पॉन्सर बहुत अलग चलता है। फिर उसके बाद DS 2019 का अपना फीस भरना पड़ता है, कुछ $327 है, ज़्यादा कुछ नहीं, आसान है। फिर J1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, मेरे हिसाब से ठीक है। तो अपना थर्ड स्टेप रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में स्टेप 1 रहेगा कि पहले आपको DS 2019 फॉर्म फिल करना है। अब ये ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन भी होगा आपके थ्रू, और फिर स्पॉन्सर्स के थ्रू भी। तो मतलब कैसे कि आप जो डिटेल्स डाल रहे हो स्पॉन्सर्स के साथ मैच होनी चाहिए। फिर एक बार वो मैच हो गई तो आपको एक फी रिसीट देना पड़ेगा, कुछ 327 कुछ था मेरे टाइम पे, $327 या $17 एग्जैक्ट याद नहीं है, और ना ही मेरे पास अब रिसीट बाकी है, मैं सब खो चुका हूँ। तो आप देखिए, अगर आपको कोई फीस मांगे तो आप वो फीस पे करिए। फिर उसके बाद आपको DS 2019 का फॉर्म मेल में आएगा, और जैसे वो फॉर्म आपको मेल में आएगा या फिर स्पॉन्सर बोल दिया कि फॉर्म मेल कर चुके हैं उन लोग ने, तो आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपना प्रोसेस चालू कर सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना इन्फॉर्मेशन मैं ना दे पाऊंगा ना आप ले पाओगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ अभी के लिए इतना ही। वीज़ा के लिए मैं अलग से सेकंड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए अगर मैं समराइज करूँ तो अपना पहला स्टेप रहेगा कि डिसाइड करने कि J1 जाना है कि नहीं जाना है। दूसरा स्टेप क्राइटेरिया में फिल होना चाहिए। तीसरा स्टेप स्पॉन्सर्स अपना ढूंढो बराबर से, कौन सा स्पॉन्सर क्या प्रोवाइड कर रहा है क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे से फिगर आउट करो। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है DS 2019 का स्पॉन्सर्स के थ्रू जाना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, स्पॉन्सर्स जो बोल रहा है वो, और कंसल्टेंसी नहीं स्पॉन्सर। अगर आपको आसानी से करना है और अगर आपके पास पैसा है तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ, ये सब का टेंशन ही नहीं रहेगा। और इस वीडियो में वीजा के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड बाय।